नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो आइए, हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण मैथ की क्वेश्चन लेके आए हैं जो टॉप 20 क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैं SSC GD के लिए लगातार प्रैक्टिस करवा रहा था, तो आइए हम फिर से लेके आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहली क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम पहली क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 17 रुपया प्रत्येक की दर से बेची और 40% का लाभ कमाए। मतलब 77 रुपये प्रत्येक दर से बेचा और कितने का लाभ कमाया? 40% का लाभ कमाया। आगे बोलता है यदि 6% और लाभ कमाना हो, अगर 6% अधिक कमा रहा है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अगर हम इसको सबसे पहले मतलब बोल रहा था कि 40% अधिक कमा रहा था, ठीक है, यानी ज्यादा 40% का लाभ कमा रहा था, तो अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है? जब भी होता है कोई चीज तो अपने आप में 100% रहता है। ठीक है, तो 40% अधिक यानी लाभ कमाया 40%, यानी 100 में 40% और अधिक कमाया तो यानी 140। ठीक है, 140% की वैल्यू दिया है 77। ठीक है, पूछ रहा था कि अगर 6% और बढ़ा दिया जाए, यानी 100 में 106, यानी 6% और बढ़ जाता है तो कितने विक्रय मूल्य यानी कितने रुपया कमाएगा। ठीक है, वही पूछ रहा है ना कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी SP पूछ रहा है, यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 77/140 गुने 106, बस कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो हम देखिए किसको काटते हैं, 7 से 11 बार में और 7 से 20 बार में। ठीक है, अब हम इसको 10 से काट लेते हैं, 2 से, 2 दहा को 20, इसको 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 2 3 6 यानी 53। अब 11 × 53, अगर हम 11 का टेबल पढ़ते हैं तो 11 3 33 और 11 5 55 3 58। और जब 10 से हम भाग लगाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी 58.3 आंसर। ठीक है, मतलब बोल रहा था कि 40% का लाभ, यानी 100 में 40 ऐड करेंगे तो 140 का वैल्यू दिया था 77। पूछ रहा था 6% और अधिक, तो अपने आप में 100 होता है तो 6% और बढ़ा दिए तो 106% का वैल्यू पूछ रहा था, यानी 58.3। ठीक है, तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 का निवेश करके एक साझेदारी की 3 माह के बाद सी 15,000 का निवेश करता है। मतलब ABC 3 लोग हैं, एक 20,000 निवेश करता है, मतलब 3 लोग हैं A, B एंड C। एक है जो 20,000 निवेश कर रहा है, कितना निवेश कर रहा है? 20। एक है जो 16,000 निवेश कर रहा है, एक है जो 15,000 निवेश कर रहा है। ठीक है, आगे बोलता है कि उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो 4350 के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? मतलब 4350 में
के छमाही, क्या पूछ रहा है, छमाही यानी 6 महीना, और ये 3 महीना बाद मिलता है यानी गुने 3, ये सब 6 महीना। ठीक है, अब हम इसको काट लेते हैं 3 0 से, 3 0 3 0, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 15 तिया 45। ठीक है, आगे बोल रहा था कि 4350 के छमाही लाभ में बी का हिस्सा पूछ रहा था, यानी बी। ठीक है, तो हम पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल इसको अगर हम काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 30 70, 70 और 40 110, बचेगा 5 और 2 7, यानी 117। 117 बराबर कितना दिया, 4350। 4350 पूछ रहा था कि 32 यानी बी का, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4350 बटे 117 गुने 100 नहीं 32। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं। तो 13 17 से 13 तिया 39 नहीं कटेगा, 5 2 7, 4 3 7 4 11, 32, 7 1 8 1 9, 9 चौका 36, बचेगा 7 75, 9 8 72 नहीं। अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो 3 1 9 3, 1 13 3 चौका 12, 3 से इसको काट के देखते हैं, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, बच गया 2 27, 3 9 27। ठीक है, ये हम 3 से काटते हैं इसको, 3 1 9 3, 3 1 9 3, 1 बचा 13, 3 चौका 12, 1 3 5 15 1 0, 1450। हम 5 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 5 3 15, 4 19 नहीं, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से 13 बार में, 3 से ये 13 बार में जाएगा, ये 3 से 3 चौका 12 नहीं कटेगा। इसको 39, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, गलती तो ओ सॉरी, यहाँ 15 ही होगा ना, क्योंकि 3 तो खत्म हो गया था। आइए फिर से, चालीस 32 15 कितना हो जाए, 40 30 70 70 10 80, 80 7 87, यानी 87 का वैल्यू दिया है 4350। ठीक है, और पूछ रहा था बी का हिस्सा, बी का हिस्सा 32, 4350 बटे 87 गुने 32। अब इसको हम 29 से काटते हैं तो 29 30 87, ये 29 से जाएगा कितना बार में, 29 से करना 29 बच गया इसमें 14, 29 से करना 29 बच गया 14, 145, 29 बचे 145। ठीक है, 150, 3 से ही कट जाएगा 50 बार में। अब आ गया 50 गुने 32, 50 गुने 32 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के सोना हासिल, 1 5 3 15 1 16, 1600। मतलब पूछ रहा था कि 3 राशि दिया हुआ है, ए लगाता है 20,000, बी लगाता है 16,000, सी लगाता है 15,000, लेकिन सी 3 महीना बाद लगाता है, दिया था 6 महीना का। ठीक है, लेकिन सी 3 महीना बाद लगाता है,
और हल कर दिए। और b का वैल्यू पूछ रहा था, जो छमाही पूछ रहा था, तो b दिया था 4350, b का वैल्यू 4350। ठीक है, टोटल 87 आया, उसमें से b का पूछ रहा था, b का हिसाब 32, 4350 बटे 37 इंटू 32, 50 गुने 32 इक्वल टू 1600। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही शानदार, यानी ट्रेन का क्वेश्चन। ठीक है, बोलता है कि दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है। मतलब एक स्टेशन है, उसका प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है और ट्रेन और 162 मीटर लंबी है। ठीक है, और 120 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है एक एक्सप्रेस। तो रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार कर जाएगी? मतलब डिस्टेंस, मतलब दूरी दिया है, समय निकालना है। समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय पूछ रहा था कितने सेकंड में, दूरी दिया है, यानी दूरी हम जो डिस्टेंस तय करते हैं। ठीक है, जैसे यहां से वहां तक जाएंगे तो दूरी कहलाएगी ना। तो हम डिस्टेंस दिया है 238 मीटर और 162 मीटर। हम दूरी को कितना है, 238 और 162, 238 और 162, यानी दूरी को हम ऐड करते हैं। किलोमीटर दिया है 120 किलोमीटर, पूछ रहा था सेकंड में, लेकिन जब सेकंड में निकालना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर में। ठीक है, अगर हमारा किलोमीटर में निकालना रहता, ठीक है, तो हम 18/5 से, यानी मीटर पर सेकंड में निकालना है, 5/18 और किलोमीटर में 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तब यहां हम सेकंड में निकालना है, किलोमीटर में दिया है, हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है। किलोमीटर में दिया था, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। ठीक है, 5/18 से, इसको काटे 6×18, 6 से 6 दूनी 12, यानी 20 बार में। ठीक है, ये हो गया 20×500। इसको ऐड करेंगे 8 2 10 और 23 16 39 और 1 40, यानी 400। 400/100/3, लेकिन ये 3 ऊपर चल जाएगा क्योंकि 100/3 इंटू 3। ठीक है, 2 0 से 2 0, 4 3 12 सेकेंड, यानी टाइम कितना आया? 12 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। जो दिल्ली प्लेटफॉर्म है उसकी 12 सेकेंड में वो एक्सप्रेस पार कर जाएगी उस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। तो आइए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 31,500 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। मतलब हमसे पूछ रहा है दर। क्या पूछ रहा है? दर। मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ है, पूछ रहा है हमसे दर। अब दर, ब्याज अगर हम निकालते हैं एसआई, यानी साधारण ब्याज, ये क्या हो गया? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई बराबर होता है PRT/100, PRT/100, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बटे 100, एसआई साधारण ब्याज। ठीक है,
हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है मूलधन और मिश्रधन। क्या दिया हुआ है? मूलधन और मिश्रधन। ठीक है, अब बताइए मूलधन हमें एक मिश्रधन दिया है, मतलब मूलधन दिया है हमारा 25,000 और मिश्रधन दिया है 31,500। अब हमसे पूछ रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर। ठीक है, क्या पूछ रहा था? आर। हम अगर सबसे आसान तरीका, आराम से ये फॉर्मूला लिखिए और बैठा दीजिए। ठीक है, हम सबसे पहले एसआई निकालते हैं यानी ब्याज निकालते हैं। मूलधन था मेरा 25,000, मिश्रधन हो गया 31,500, मतलब हमारा जो मैं जिसको पैसा दिया था यानी शुद्ध ब्याज जोड़ के मुझे 31,500 दिया। अब बताओ जब हम 25,000 उसको दिए थे तो हमको फायदा कितना हुआ, यानी ब्याज हमको कितना लौटा। ठीक है, ब्याज हमको, अगर हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं, मतलब हम जितना पैसा उसको दिए थे उसमें से और जितना पैसा उसने लौटाया, मतलब जब भी सूद देगा तो अधिक ही सूद देगा, तो कितना दिया। अगर हम जितना मूलधन यानी जितना हमने रुपया दिया था उसको, वो रुपया और जितना उसने टोटल दिया उसको हम माइनस करते हैं, यानी एसआई बराबर हो जाएगा, यानी ब्याज बराबर हम लिख सकते हैं, ब्याज बराबर हम लिख सकते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तब, लेकिन अगर दिया हुआ रहे कि मूलधन इतना, चाहे ब्याज इतना से इतना बढ़ गया, यानी 1 से 2 हो गया, तो ब्याज कितना बढ़ा, मतलब बोला कि ब्याज हमारा 1 से 2 हो गया। जैसे यहां पे ब्याज 25,000 था मूलधन, ठीक है, और मिश्रधन मेरा 31,500 आया, मतलब बोलता है कि ब्याज मेरा 1 से 2 हो गया। तो कितना 1 से 2 हुआ, हम उसको 1 रुपया दिए थे और वो मुझे 2 रुपया लौटाया, तो मुझे फायदा कितना हुआ, 1 रुपया का, यानी फायदा मुझे 1 रुपया का हुआ। तो 1 पर हम ब्याज ही बनाएंगे ना, मूलधन मेरा 1 ही रुपया था, 1 रुपया का फायदा हुआ। ठीक है, यहां मेरा ब्याज कितना आया, ब्याज यहां 0 0 5 31 में से 25 गया 6, यानी 6500 मेरा ब्याज आया। कितना आया, 6500 ब्याज। हम यहां यानी ब्याज मेरा 6500, अगर हम यहां 6500 लिखते हैं, याद रखिएगा ब्याज मेरा 6500, हमको 8% निकालना था, ब्याज मेरा 6500 आया, बराबर ब्याज मेरा कितना आया 6500। मूलधन मेरा कितना था 2500, सॉरी 25,000, मूलधन मेरा कितना था 25,000 इनटू आर मुझे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम दिया है 4 वर्ष, टाइम दिया है 4 वर्ष, ठीक है, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, काटने तो आता ही होगा। अब हम यहां 5 से काटते हैं, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 13 पचे 65, 5 एक अन्नम 5, 1 बचा 15, 5 दिया 15, 30, 5 से ही कटेगा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, यानी आर बराबर आ जाएगा मेरा, आर बराबर आ जाएगा 26 बटे 4, आर बराबर कितना आ जाएगा 26 बटे 4। इसको हम काटते हैं तो 13 बटे 2 हो जाएगा कितना 6.5%, ठीक है, 6.5%, कितना आया 6.5%। अगर हम डायरेक्ट निकालना रहते तो हम इसको आर बराबर यहां लिखते SI इंटू 100 अपॉन PT, ठीक है। मेरा ब्याज आया था 6500, 6500 गुने 100 बटे मूलधन मेरा 2500 गुने समय मेरा 4 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो, सॉरी 25,000 था, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से ही कट जाता है के बार में, 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26,
आ गया 6.5%। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, जो आपको हम 30 सेकेंड देंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम मिटाते हैं और देते हैं आपको 30 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 625, अंडर रूट 625 डिवाइडेड बाय रूट एक्स बराबर 1/5, 1/5 है। तो x का मान पूछ रहा है, x बराबर वाट। ठीक है, x का मान पूछ रहा, मतलब रूट अंडर 625 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x बराबर 1/5 बराबर x का मान बताइए। मतलब इस x का वैल्यू पूछ रहा है। आइए हम आपको 30 सेकेंड देते हैं और अब बनाइए। तो देखिए हम आपको बताते हैं, अगर हम इसको, क्योंकि डिवाइड है भागा है, अगर हम इसको रूट अंडर 625 बटे रूट एक्स बराबर 1/5 लिखें, कौनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको करते हैं बोथ साइड स्क्वायर, क्या करते हैं, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, अगर एक साइड कर रहे हैं तो हम दूसरा साइड भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, तो आपको पता होगा स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो जब इस स्क्वायर इसमें भी है तो इसमें भी है तो रूट कट जाएगा। तो यहां बचेगा 625 बटे एक्स बराबर 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 बटे 25। पूछ रहा था x का वैल्यू, तो x बराबर हो जाएगा 25 में 625 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाए 25 125, 12 बचा हाथ में, 25 दूनी 50 और 12 62 के 2 हासिल 6, 25 6 का 150 और 6 156। आपको हम कैलकुलेट करने के लिए सिखाएंगे, डायरेक्ट हम कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, डिजिट सम का हम उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट 25 का मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी सिखाएंगे कि कैसे 2 अंक का मल्टीप्लाई कैसे कैसे होता है, 3 अंक का मल्टीप्लाई कितना आसान से हम कर सकते हैं। तो x का वैल्यू आया 15,625 आंसर। मतलब रूट अंडर 625 अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बोथ साइड स्क्वायर करके बना सकते हैं। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है जो आपको हम 30 सेकेंड देंगे इसमें भी बनाने के लिए। क्वेश्चन हम पढ़ के आपको बता देते हैं। क्वेश्चन है 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो चलिए आप बनाइए।
बोल रहा था कि 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 8% चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम, अगर हम CI इसका निकालते हैं तो हो जाएगा 8 दूनी 16 88 64, 8 दूनी 16 88 64 यानी 16.64। अभी डायरेक्ट हम कहां से लाए, ये भी आप सोच रहे थे, तो हम आपको वीडियो डाले हैं SG कॉन्सेप्ट करके होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 8% तो 16.4%। पूछ रहा था 20,000 का, तो 20,000 का चक्रवृद्धि ब्याज, 20,000 का 16.64 बटे 100, क्योंकि 100, ठीक है। इसको हम काटते हैं 2 0 से 2 0 और A20 से A20, क्योंकि 0.2 अंक के बाद दशमलव है, यानी दशमलव का अगर हम नीचे लावेंगे तो नीचे 100 होगा, तो 4 0 नीचे होगा, तो 4 0 हम यहाँ काट दें, 2 बचा, यहाँ 1664 बचा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 दूनी 128, 16 दूनी 32, 33, 33 28। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा, यानी मल्टीप्लाई आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डायरेक्ट तुरंत कर दिए। यानी यहां हम 2 गुने 1664, अब मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1/25 1/x बराबर 1/x इज टू 1/625 पूछ रहा है। x का मान यानी x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसको हम, शायद आपको आता होगा, नहीं आता है तो आइए हम सिखाते हैं। इसको अगर हम देखते हैं, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, दूर का रिलेशन दूर से, नजदीक का रिलेशन नजदीक के, जो पास में रहता है उससे बहुत ज्यादा घुल मिल के रहते हैं, जो दूर में रहता है उससे भी घुल मिल के ही रहते हैं, लेकिन उससे टाइम टाइम पे बात होता है, नजदीक वाला डेली मिलते रहता है। तो हम नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से करेंगे, ठीक है। तो आइए, अगर नजदीक का गुना करते हैं तो x में x तो 1/x² बराबर, दूर का गुना करें तो 1 अभी गुना किए थे 15,625, ठीक है। अगर हम x² बराबर 15,625 लिखें तो कोई दिक्कत, इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो x² बराबर 15,625, x बराबर हो जाएगा √15,625 √15,625। अब हम इसको, ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट। अगर यहां हम ये 3 लिख देते, ये क्यूब रूट, ठीक है। अगर हम इसमें 4 लिखते हैं तो 4th रूट, 5 लिखते हैं तो 5th रूट। हम अब x बराबर 15,625 यानी √15,625 का अब वर्गमूल, हम इसको निकालें कैसे, स्क्वायर रूट निकालें कैसे। अब हम देखते हैं, आपका आ जाएगा 5×5 = 25 बराबर है 144, यानी आपका ये आ जाएगा 12 और 5 125। हम आपको अंडर रूट निकालने के लिए भी बताएंगे कि कैसे निकालते हैं, मात्र 2 सेकेंड में, जैसे हमने अभी निकाल दिया। 5×5 = 44, 125 के नजदीक में है
ठीक है, 125 के नज़दीक में है, यानी 125 ही आएगा, नज़दीक में है क्या, आप निकाल सकते हैं। देखिए इसे हम बताएंगे बाद में, पहले क्वेश्चन कर लें, तो 4 क्वेश्चन और होगा। अगली क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपया प्राप्त होता है। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, क्या बोल रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, यानी 10% का मतलब 100। अगर हम 100 को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, काटते हैं तो 10 1 11, पहले था 10, अब हो गया 11। ये फर्स्ट वर्ष था, ये सेकेंड वर्ष है, ठीक है, यानी फर्स्ट सेकेंड बोल रहा था, सेकेंड वर्ष का ही, यानी 11 किसका पूछ रहा था, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है, इसका 154 है, यानी 11 बराबर 154, तो 10 बराबर क्या होगा, यानी 10 पहले वर्ष की पूछ रहा ना, यानी अपने आप में 100% का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो 154 बटे 11 गुने 100, 11 एकनम 11, 4 11 44, 14 बार में 1400, ठीक है। मतलब पूछ रहा था, बोल रहा था कि 10% का वैल्यू, यानी पहला वर्ष 10, मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपया पूछ रहा था, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन अपने आप में 100 होता है, मूलधन अपने आप में 100 होता है, जब भी अपने आप में कोई चीज 100 ही होता है, ठीक है। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3000 का 2/3 भाग, 3000 का 2/3 भाग, 3000 का 2/3 भाग 1500 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। मतलब 1500 का 2/5 से कितना अधिक है, मतलब कितना ज्यादा है। तो 3 से इसको काटेंगे 2 है एक बार में, 5 से इसको काटेंगे 3 बार में, ये हो जाएगा 300 दूनी 600 माइनस 2 1 का नम 2 यानी 3 0 2000, 2000 में 600 घटा 1400, कितना अधिक है 1400, ठीक है। ये लल्लू क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हलवा क्वेश्चन था ये। अगली क्वेश्चन है आपका, यदि रामू, रोहित और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेले इसी कार्य को 16 दिनों में और रोहित अकेले 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब रामू, रोहित और श्याम मिलकर 8 दिन में कर रहा है, रामू प्लस रोहित और प्लस श्याम मिलकर 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। और बोलता है आगे, रामू अकेले इसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है, रामू अकेले 16 दिन में कर रहा है, और रोहित 24 दिन में, रोहित अकेले 24 दिन में। अभी आ गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। किसका आ गया, टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क में सबसे आसान तरीका होता है एलसीएम मेथड,
सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेते हैं। क्या लेंगे? एलसीएम। अगर 8, 16, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। हम आपको एलसीएम लेने के लिए भी सिखाएंगे कैसे डायरेक्ट एलसीएम लिया जाता है। यानी हम 8, 16, 24, अगर हम इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसको लिखेंगे हम 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16। अब हम इसमें से कितने टर्म्स निकलेंगे? 1, ठीक है, यानी इसमें से हो जाएगा 1 2 1 2। इसमें से आपका आएगा 1, जोड़ा लगाएंगे तो 1 1 2, यानी इसमें भी 2 आएगा। इसमें कितने 2 आएगा? 1 सिंगल 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दिया, ज्यादा हो गया। यार गलती कहाँ हो गया? अच्छा चलिए एलसीएम सिखाएंगे हम, ज्यादा लिया गया। 8 छका 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। रोहित अकेले 2, रामू अकेले काम करेगा 3, तो श्याम कितना करेगा? जब रामू और रोहित मिलकर 3 और 2 5, रामू कितना कर रहा है? 3 और रोहित 2, 3 और 2 5, टोटल रामू रोहित और श्याम मिलकर कर रहा था 6। ठीक है, तो 3 और 2 5, तो श्याम करेगा 1। पूछ रहा था श्याम कि श्याम कितने दिनों में करेगा, तो 48/1 बराबर 48। ठीक है, तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है, अलजेब्रिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है a + b + c = 6, a + b + c = 6। आगे दिया है a² + b² + c², a² + b² + c² = 2। निकालना है हमें ab + bc + ca, निकालना हमें है ab + bc + ca। ठीक है, ab + bc + ca का मान ज्ञात करना है, ये हमको निकालना है। ठीक है, a + b + c, a² + b² + c² = 2। अगर हम a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a + b + c के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a² + b² + c² a² + b² + c² प्लस 2 इंटू ab + bc + ca, ab + bc + ca, मतलब a + b + c के होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² प्लस 2 इंटू ab + bc + ca। a + b + c के होल स्क्वायर बराबर 6, यानी 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाए। a² + b² + c² का वैल्यू दिया है 2 प्लस 2 ab + bc + ca, 6 छक 36, 36 2 इधर आएगा तो 34, 6 छक 36 - 2 बराबर 2 ab + bc + ca। अगर हम चाहते तो आपको हम यही क्वेश्चन सोल्व कर देते, लेकिन आपको हम सिखाने के लिए आए हैं। 34 बराबर 2 इंटू a + ab + bc + ca, 2 से इसको काटेंगे 17, यानी 17, यानी ab + bc + ca बराबर 17, यानी जिसका मान पूछ रहा था ab + bc + ca बराबर 17 आंसर, ab + bc + ca बराबर 17। हम अगर चाहते हैं a + b + c और a² b² + c² 2,
बराबर 2, मतलब a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर किए तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर किए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया था 6 का स्क्वायर 36, हम डायरेक्ट यहां लिखते हैं 36 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है 2, हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, हम एक लाइन और ले जाते हैं आपके लिए, 36 2 इधर लाते हैं माइनस हो जाता है क्योंकि प्लस में ये इंटू में है, ये 2 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 36 माइनस 2 हम डायरेक्ट यहाँ 34 लिखते हैं बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 से हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 17, 2 से हम भाग लगाते हैं 17, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 17 आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप नोट डाउन करिए इसको, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछे जाते हैं हर पेपर में, ये सवाल आ ही जाता है। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन भी शानदार, लाजवाब, न जाने कई बार पूछे गए हैं। तो आइए अगली क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 60 दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री, क्या दिया है? थीटा बराबर 60। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 2 कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर 60 दिया है, 2 कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉट स्क्वायर, मतलब थीटा के जगह 60 रखना है, यानी हम इसको बनाएंगे 2 कॉट 60, यानी 2 कॉट स्क्वायर 60 बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर 60, 2 कॉट स्क्वायर 60, कॉट 60 का मान होता है, कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3, यानी 2 इंटू 1/√3 के होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 1/√3 के होल स्क्वायर। यहां आ जाएगा 2 इंटू 1/3, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3, 1 माइनस 1/3, 2/3, 2/3 बटे 3 एक 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 2/3 गुने 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3, 2 से 2 बराबर आंसर आया 1। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए अगली क्वेश्चन और बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और है, तब तक मैं उसको देख लूं, अब बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। एक शंकु दिया है, क्या दिया है? एक शंकु, हमें एक शंकु दिया है। ठीक है, एक हाइट और बेस कितना दिया है, इसका तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या मेरा 7 सेंटीमीटर। बोल रहा था कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर πr/l।
पाई आर एल, पाई आर एल सही है। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठभाग पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर दिया है मेरा 7 सेंटीमीटर और एल तिर्यक ऊंचाई यानी 25, ठीक है। 7 से 7 खत्म, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 से 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब बोल रहा था कि एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 संख्याओं का माध्य 44, 11 संख्याओं का माध्य 44, 11 संख्याओं का माध्य 44, 11 चौक 44, 11 चौक 44 है 4 48। आगे बोल रहा है कि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39, पहली 6 संख्याओं का माध्य 39, 6 9 45 का 5 हासिल 4, 6 3 का 18 4 22, 9 छक 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 3 का 18 5 23। आगे बोल रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 6 चौको 24 4 28 यानी 288। पूछ क्या रहा है कि तो छठी संख्या ज्ञात करें, यानी छठी संख्या हम अगर इस दोनों को ऐड करेंगे इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 यानी 522, ठीक है, माइनस 484। 10 2 12 में से 4 गया 8, ये हो गया आपका 11, 11 में से 8 गया 3, ये हो गया 1, 4 4 में से 4 गया खत्म यानी 38। कितना आएगा आंसर? छठी संख्या 38। ठीक है, तो आइए आज की अगली क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आज की अगली क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। जो ज्योमेट्री से है, बोलता है नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें और समलंब चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है, क्या दिया है? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज, अगर हम बीच में डायगोनल मारते हैं, ठीक है, PQRS, PQRS, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अगर हम QR बराबर निकालते हैं, अगर हम QR निकालते हैं तो हो जाएगा अंदर रूट 15 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको इस पार्ट को इस पार्ट को हम बंद कर दे तो शायद आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आइए अब हम यहां आ जाएगा 15 15 225 9 9 81, 15 15 225 माइनस 81, 5 में से 1 गया 4, 22 में से 8 जाएगा 14 यानी अंडर रूट 144 यानी 12। कितना आया? 12। पूछ क्या रहा था, किधर गया? PQRS का क्षेत्रफल यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग ठीक है इनटू क्या बोलते हैं इनटू ऊंचाई। ठीक है मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर यानी आमने सामने, 9 और 8 का योग कितना हो जाएगा 17, 9 और 8 का योग 17 गुने ऊंचाई मेरा कितना निकला है 12, तो 2 से काटे 6 आ गया 117 छक्का 102 आंसर। ठीक है तो आज की ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइए करिए कि अच्छी है। ठीक है हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद